नाजरीन, आज हम आपको इस दुनिया का एक ऐसा कड़वा सच बताएंगे जो हमारे मुआशरे में आम होता जा रहा है। आज की इस वीडियो में आप एक ऐसी माँ को सुनेंगे कि जब एक माँ अपनी औलाद से नाराज़ होकर उसे बद्दुआ देती है तो फिर औलाद के ऊपर किस तरीके से अल्लाह का कहर नाज़िल होता है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से माँ बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह का उन लोगों पर बड़ा एहसान है कि जिनकी माएँ सलामत हैं। माँ की अहमियत उन लोगों से जाकर पूछिए जिनकी माएँ ये दुनिया छोड़कर जा चुकी हैं या फिर जो बच्चा पैदा करते ही इस दुनिया से चली गई हैं। अल्लाह ने माँ का मुकाम बड़ा ही आला रखा है, यानी माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया। इससे बढ़कर और क्या होगा। हम जन्नत की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी माँ की खिदमत कर लें तो अल्लाह की ज़ात बड़ी राज़ी होती है, और जिससे माँ नाराज़ हो उससे अल्लाह का रसूल भी नाराज़ हो जाता है, और जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ हो जाए उसके लिए इस दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत और रुसवाई ही बचती है। दोस्तों, एक औरत बड़ी खुशी से अपने शोहर के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी। इसकी कोई औलाद नहीं थी। बड़ी मन्नतों, मुरादों और कई सालों बाद अल्लाह पाक ने उसे एक बेटा अता फरमाया। बच्चे की पैदाइश के कुछ ही दिनों के बाद उस औरत के शोहर का इंतकाल हो गया। उस औरत पर तो जैसे दुखों और मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा, और ऐसे वक्त में वो बिल्कुल अकेली रह गई और उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां भी आ गईं। वो घर को भी संभालती और लोगों के घरों में काम काज भी करती थी ताकि घर का खर्चा चला सके और अपने प्यारे से बेटे को संभाल सके। वक्त गुजरने के साथ साथ उसका बेटा बड़ा होने लगा। वो लड़का पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर था, यानी उस बच्चे का पढ़ाई में ज़रा भी दिल नहीं लगता था और वो स्कूल से भी भाग जाया करता था। पूरा दिन माँ तो काम पर चली जाती, वो बस इधर उधर मोहल्ले के बच्चों के साथ घूमता था। अब माँ भी बहुत कमज़ोर होने लगी थी और वो बेटा भी माँ की कोई मदद नहीं करता था, और बहुत कोशिशों के बाद वो जो लड़का था 8वीं क्लास तक तो पढ़ गया, और उस माँ के पास तो पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बच्चे को आगे पढ़ाई करवा सके, और वो लड़का आवारा लड़कों में ही ज़्यादा खुश रहने लगा। एक दिन माँ ने सोचा कि मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हूँ और मेरी उम्र भी बहुत हो चुकी है और मेरा बेटा पढ़ भी नहीं रहा, क्यों ना मैं अपने बेटे को ही किसी काम पर लगवा दूं। उसने अपने बेटे से बोला, बेटा तुम कहीं कोई काम ढूंढ लो ताकि हमारा गुजारा हो सके। लड़का ये बात सुनकर घर से बाहर निकल गया और बहुत जगह पर काम तलाश किया, लेकिन उसे कोई भी काम ना मिला। शाम को जब वो घर लौटा और माँ से कहने लगा, माँ मुझे आज कोई काम नहीं मिला और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे खाना दो। माँ ने उसे खाना खिलाया और फिर नमाज पढ़ने लगी और अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी कि ए अल्लाह तू मेरे बेटे को सलामत रखना और इसे जल्द से जल्द कोई काम दे दे। दूसरे दिन फिर बेटा काम की तलाश में निकल पड़ा। इधर उधर भटक ही रहा था तो उसको अपने दोस्त मिल गए। वो लड़का रोज घर से तो अपनी माँ को काम का बोलकर निकल जाता और बाहर दोस्तों के साथ आवारागर्दी में मसरूफ हो जाता और घर आकर झूठ बोल देता कि माँ मैंने बहुत काम ढूंढा लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिल सका। माँ फिर अपने बेटे को सीने से लगा लेती और इसी तरह वक्त गुजरता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो काम की तलाश में निकल पड़ा और काफ़ी रात तक वापस नहीं आया, और इसी दौरान बहुत वक्त गुजर चुका था, क्योंकि माँ तो माँ होती है और वो परेशान होने लगी और उसके दिल में मुख्तलिफ ख्यालात आने लगे। इसी दौरान माँ अल्लाह से दुआ करने लगी कि ए अल्लाह तू मेरे बेटे को सलामत रखना और मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ जाए। काफ़ी रात के बाद उसका बेटा घर वापस आया। माँ बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। फिर बेटे से कहने लगी कि आज इतनी देर क्यों लगा दी, क्या तुम्हें कोई काम मिल गया है? तो बेटा बोला, मेरे नसीब में काम नहीं है, मैं तो दोस्तों के साथ बाहर था। ये बात सुनकर माँ बहुत हैरान हुई और कहने लगी कि बेटा मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा काम की तलाश में जाता है,
लेकिन तुम तो दोस्तों के साथ मस्ती और अपना टाइम ज़ाया कर रहे थे। वो लड़का बोला, माँ मेरे साथ ज़्यादा बहस मत करो, मेरे साथ ज़्यादा मत बोलो, मेरे लिए खाना लेकर आओ। माँ कहने लगी, बेटा मैंने तुम्हारे इंतज़ार में खाना नहीं खाया, तुम्हें थोड़ी सी तो परवाह होनी चाहिए कि घर के अंदर मेरी माँ अकेली है। ये सुनकर वो लड़का बोला, मेरे जितने भी दोस्त थे उनकी भी तो माएँ घर में अकेली थी, बस तुम ही नहीं हो जो अकेली थी। बेटे की बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो बेटे से कहने लगी कि बेटा आज तक मैंने तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाया। बेटा बोला, अम्मा मैंने तुझे मना किया था, तुम खाना खा लेती, और अब मुझसे ज़्यादा बहस और सवाल मत करो, खाना देना है तो दो वरना। इस बात पर माँ कहने लगी, बेटा वरना क्या करोगे? आज मैं भी खाना नहीं खाऊंगी और ना ही तुम्हें खाना दूंगी, क्योंकि तुम गलत दोस्तों की संगत में पड़ चुके हो और उनकी ज़ुबान बोलने लगे हो, और तुम्हें इतनी भी तमीज़ और तुम्हें इतना भी हया नहीं है कि अपनी माँ से किस तरीके से बात की जाती है। तुम अपनी माँ की ज़रा भी इज्जत नहीं करते हो, तुम्हें अपनी माँ का ज़रा भी ख्याल नहीं है कि माँ से बोलते वक्त किस तरह बोलना है। ये सुनकर लड़का बोला कि माँ तुम मुझे आज खाना नहीं दोगी। माँ बोली, आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, तब जाकर तेरी अकल ठिकाने आएगी कि माँ से किस तरीके से बात करनी चाहिए। दोस्तों, जैसे ही उस लड़के ने ये बात सुनी तो उसने जूता उठाया और माँ को फेंक कर मारा, फिर माँ पर तशद्दुद करने लगा, लेकिन एक जूता माँ के मुंह पर मारा, माँ की आहें निकल गईं और माँ की ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकले कि ए अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा जलील करना, ऐसा दर्द में मुब्तला करना कि ये सारी ज़िंदगी इसी तरीके से दर्द और तकलीफ़ में तड़पता रहे जिस तरीके से आज मैं तड़प रही हूँ। इसके बाद उस लड़के ने अपनी माँ को घर से धक्के देकर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ बिल्कुल बेसहारा हो गई और कहने लगी, ऐ अल्लाह तूने मुझे कैसी औलाद अता की है, इससे तो अच्छा था मेरी कोई औलाद ही ना होती। मोहल्ले के लोगों को इस बात का पता चला तो वो उसकी माँ को अपने घर में लाए और खाना दिया। तो माँ बोली कि जिसका बेटा खाना नहीं दे सकता फिर वो किसी और से उम्मीद क्यों रखे। फिर वो बूढ़ी माँ यहाँ से वहाँ इधर उधर गलियों में फिरने लगी और भूख की वजह से बीमार हो गई। कुछ दिनों के बाद उसका इंतकाल हो गया। बेटे ने अपनी माँ की नमाज जनाजा तक नहीं पढ़ाई। गांव वालों ने उस बूढ़ी माँ का जनाजा अदा किया। वो जो लड़का था वो तो पहले ही मुकम्मल और काम चोर था। ऐसे हालात में ही उसने शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी बसर करने लगा। लेकिन अभी शादी के चंद ही दिन हुए थे कि उस लड़के के पाँव में तकलीफ शुरू हो गई, और वो तकलीफ इस कदर थी जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, जिसको आसान लफ्ज़ों में बताया ही नहीं जा सकता। वो जो लड़का था वो दर्द के मारे तड़पने लगा, और ऐसे वक्त में लड़की के घर वाले जो कि उसकी बीवी थी उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने जब उसके पाँव को देखा तो ये बात कही कि पाँव की उंगलियां को काटना पड़ेगा, क्योंकि इसके पाँव की जो उंगलियां थीं वो सड़ने लगी थी। अगर इस उंगलियों को नहीं काटा गया तो इसका असर पूरे जिस्म में दिखने को मिलेगा। आखिरकार लड़के के पाँव की उंगलियां कट गई। चंद दिनों के बाद उसे फिर से तकलीफ बढ़ने लगी और पाँव ज़्यादा सूजने लगा। परेशानी और बढ़ती गई और फिर डॉक्टरों के पास गया। डॉक्टर हैरान थे कि इतना तंदुरुस्त लड़का और इसका जिस्म गलना सड़ना क्यों शुरू हो गया है। फिर डॉक्टरों ने ये बात कही कि अब तुम्हारा पाँव काटना पड़ेगा, नहीं तो ये बीमारी और भी बढ़ सकती है और ये पूरे जिस्म में फैल सकती है। हालात से मजबूर होकर उसे अपना पाँव कटवाना पड़ा। जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी उस लड़की के घर वाले इसका खर्चा उठा रहे थे, और जो उम्मीद उसकी बीवी ने अपने शोहर से लगाई थी, लेकिन वो अब सोचने लगी कि मेरा शोहर तो दिन ब दिन बेकार होता जा रहा है और मैं इससे ज़्यादा और कितनी उम्मीद रखूंगी।
कब तक अपने घर वालों के पैसे मांगती रहूँगी? इससे बेहतर तो ये है कि मैं इससे तलाक ले लेती हूँ और इससे अलग हो जाती हूँ। फिर वो आखिर उसे छोड़कर चली गई। लड़के के हालात और भी ज़्यादा ख़राब होने लगे। उसका इलाज भी कोई नहीं करवा रहा था। कुछ दिनों के बाद उसका दूसरा पाँव भी सूजने लगा और इस चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और किसी भी तरीके से घर से बाहर निकला और भीख मांगने लगा ताकि वो अपने पेट को पाल सके। इसी दौरान लोगों से भीख मांगकर पैसों से बस इसके खाने का ही गुजारा होता था। कोई इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं बचते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो और भी लाचार हो गया। यानी वो पहले तो एक पैर पर चल पाता था, लेकिन अब तो दूसरा पाँव भी खत्म हो गया था। इसी वजह से वो अपने आप को घसीट घसीट कर अपने आप को यहाँ से वहाँ ले जाता और भीख मांग कर अपना गुजर बसर कर रहा था। बीमारी बढ़ने की वजह से उसके जिस्म से बदबू आने लगी। लोग भीख भी दूर से फेंक कर चले जाते थे। एक दिन वो शख्स भीख मांग रहा था, तभी वहाँ से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ तो उस लड़के ने बताया कि मैं बहुत ही तकलीफ से गुजर रहा हूँ। परेशानी का ये आलिम है कि मेरी बीवी ने मुझे इस हालत में छोड़ दिया। मैं लाचार हो गया। अब तो लोग मेरे करीब भी आना पसंद नहीं करते क्योंकि मेरा जिस्म गलने लगा है और मैं इस तकलीफ में इस कदर कह रहा हूँ। ये बात सुनकर बुजुर्ग कहने लगे, तुम्हारे साथ क्या वाक़या पेश आया? तुम सारी बात बताओ। फिर लड़के ने बताया कि इसने किस तरीके से अपनी माँ की नाफरमानी की, उसको घर से धक्के देकर निकाल दिया, हत्ता कि एक वक्त का खाना भी उसे ना खिला सका। और जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया तो मैं जनाजे में भी नहीं गया। इतना ज़्यादा निकम्मा था, मैं अपने घर के अंदर कोई काम धंधा नहीं करता था और जिसकी वजह से मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई और मैं भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया। ये सुनकर बुजुर्ग ने कहा, ये जो भी तुम पर मुसीबत आई है सिर्फ और सिर्फ माँ की नाफरमानी की वजह से है। ये तुमने माँ पर हाथ उठाया, इसको परेशान किया और जब उनकी ज़ुबान से बद्दुआ निकली तो अल्लाह पाक ने फ़ौरन कबूल कर ली और अब तुम्हारी ज़िंदगी इसी दर्द और तकलीफ़ में गुजरेगी। ये बात सुनकर वो शख्स अपने किए पर बहुत पछताया और रोया। कुछ ही दिनों के बाद इसका भी इंतकाल हो गया। गांव में और इसके पड़ोस के लोग इस शख्स के करीब भी नहीं गए क्योंकि उसके जिस्म से बदबू आती थी। इसी वजह से किसी ने उसके जनाजे को अदा नहीं किया और एक कोने में ऐसे ही पड़ा रहा जिसको आकर चील कौवों ने खाया। प्यारे दोस्तों, जो माँ बाप की नाफरमानी करता है इसके बहुत ही बुरे हालात हो जाते हैं और जिसने अपनी माँ की बद्दुआ ले ली उसने तो अपनी दुनिया ही ख़राब कर ली और साथ ही साथ अपनी आखिरत भी ख़राब कर ली। माँ बाप को हर दम राज़ी करना चाहिए, इसमें ही भलाई है क्योंकि जब माँ बद्दुआ देती है तो यकीनन असर रखती है और फ़ौरन कबूल होती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपके दिल पर ज़रूर असर करेगी। मज़ीद ऐसे ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने से जुड़े अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।